अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी एडवांस मशीन को देखा है जो कद्दुओं से इनके बीजों को बड़ी ही आसानी से अलग कर देती है? या क्या आपने कभी ऐसी फायर फाइटिंग रिबोट्स मशीन को देखा है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी इजीली आग को बुझा सकती है? नहीं देखा ना? चलिए मैं दिखाता हूँ। वीडियो के साथ चिपक के बैठ जाइएगा क्योंकि आज की हमारी वीडियो में आप सभी को बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूं। नंबर 10, पंपकिन हार्वेस्टर। दोस्तों, इस यूनिक मशीन का इस्तेमाल कद्दू से इनके बीजों को निकालने के लिए किया जाता है। पहले तो एक मशीन खेतों में लगे कद्दू को तोड़कर एक लाइन में जमा कर देती है। इसके बाद ये मशीन अपने कांटों वाले व्हील में इन कद्दुओं को फंसाकर ऊपर भेज देती है। आगे कन्वेयर ब्लेड इन पंपकिन्स को क्रेशर इवेंट में भेज देता है, जिसके बाद ये क्रेशर कद्दू से इनके बीजों को अलग करके इनका वेस्ट ज़मीन पर फेंकता जाता है ताकि ये वेस्ट अगली बार फसल के लिए खाद का काम कर सके। और जब कद्दू के बीज से टैंक फुल हो जाता है तो इसे बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यही मशीन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। नंबर 9, रूपा माउस 5। दोस्तों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है जिसका इस्तेमाल खेतों से बहुत बड़ी मिकदार में निकाले जाने वाले आलूओं को इनके जड़ों से अलग करके इन्हें कंटेनर में कन्वेयर ब्लेड के थ्रू भेजा जाता है। दोस्तों, अक्सर आलूओं पर काफ़ी मिट्टी लगी होती है, लेकिन इस मशीन में लगे क्लीनिक रोलर आलूओं पर मिट्टी को अच्छी तरह से साफ कर देते हैं। यह मशीन आलूओं को बगैर नुकसान पहुँचाए चंद मिनटों में कंटेनर में लोड कर देती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे खेतों में वर्कर हाथों से आलू निकाल रहे होते हैं। इनको एक ही एकड़ में काफ़ी दिन लग जाते हैं, लेकिन इस एडवांस मशीन की मदद से आप एक दिन में काफ़ी एकड़ ज़मीन से इजीली आलू निकाल सकते हो। दोस्तों, पाकिस्तान में ही जो ज़मींदार ज़्यादा ज़मीनों को अपनी मालकियत में रखते हैं वो ज़्यादातर इसी एडवांस मशीन को ही इस्तेमाल करते हैं। इस यूनिक मशीन की मदद से वो हज़ारों एकड़ ज़मीन से बड़ी ही आसानी से आलू निकाल लेते हैं। नंबर 8, प्लास्टिक मल्चिंग मशीन। दोस्तों, एग्रीकल्चर की फील्ड में ये बहुत ही एडवांस मशीन है। ये मशीन मिट्टी को 4 लाइनों में डिवाइड कर देती है और फिर इन पर प्लास्टिक बिछा दी जाती है। दोस्तों, ये मशीन 2 किस्म की होती है, सिंगल बेड मशीन और 4 बेड मशीन। सिंगल बेड मशीन से एक ही लाइन को ज़मीन पर बिछाया जाता है, लेकिन 4 बेड मशीन में आप बड़ी ही आसानी से 4 बेडों को ज़मीन पर इजीली बिछा सकते हो। दोस्तों, ये मशीन प्लास्टिक में होल करके इसमें बीज भी डालती जाती है। इसी टेक्निक को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। जिसे अनवांटेड पौधों को धूप नहीं मिलती, जिसकी वजह से अनवांटेड पौधे उग नहीं पाते। प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर सब्जियां काश्त करने वाले रकबों में किया जाता है। नंबर 7, फायर फाइटिंग रिबोट्स। दोस्तों, ये काफ़ी हंटिंग किस्म की रिबोट्स है जिनका इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल है जो कि 90 मीटर फासले से प्रेशर के साथ पानी फेंकने में काफ़ी माहिर हैं। दोस्तों, ये रिबोट्स आग बुझाते वक्त खुद को भी पानी के शावर से प्रोटेक्ट करते रहते हैं ताकि ये खुद भी आग की ज़द में आने से बचे रहें। इंसानों के मुकाबले इन रिबोट्स को आग के काफ़ी नज़दीक ले जाया जा सकता है। दोस्तों, जब कभी बिल्डिंग वगैरह को आग लग जाती है तो वहाँ कोई और मशीन फायर फाइटिंग इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि इन मशीनों को इतना हाई प्रेशर नहीं होता, जिसकी वजह से बिल्डिंग में लगी आग बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन सकती है। इसीलिए बड़ी बिल्डिंग से आग बुझाने के लिए इसी यूनिक रिबोट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये फायर फाइटिंग रिबोट्स वाकई में बहुत ज़्यादा एडवांस है। नंबर 6, वुड चिपर। दोस्तों, इस यूनिक मशीन का इस्तेमाल लकड़ी को छोटे छोटे बारीक टुकड़े तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई पावरफुल क्रैशिंग रोल्स लगे होते हैं। दोस्तों, इस मशीन में एक क्रेन होल्डर के जरिए लकड़ियां डाली जाती हैं और ये रोल्स इन लकड़ियों को काफ़ी तेज़ी से क्रॉस करते जाते हैं और इन क्रॉस की गई लकड़ियों को ये मशीन एक पंप के जरिए काफ़ी दूर इकट्ठा कर देती है। दोस्तों, ये चिपर इतना पावरफुल है कि 20 से 30 मन लकड़ियों को एक ही बार में बड़ी आसानी से पाउडर बना देता है। ये मशीन इतनी फास्ट है कि एक दिन में ही 1000 टन से ज़्यादा लकड़ियों को प्रोसेस करके इसका भी पाउडर बना देती है और लकड़ियों के इस पाउडर को कंटेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाता है और वहाँ इस पाउडर का इस्तेमाल पेपर बनाने में किया जाता है। नंबर 5, होल ट्री हार्वेस्टर। दोस्तों, ये हार्वेस्टर दरख्तों को बड़ी तेज़ी से काटने का काम करती है। इसमें स्पेशल चैनिंग सिस्टम लगा होता है जिसमें ये मशीन दरख्तों को फंसाकर एक एक करके काटती जाती है और इसमें कटे हुए दरख्तों को ये मशीन पीछे ज़मीन पर इकट्ठा करती जाती है। दोस्तों, इस मशीन में हर किस्म के दरख्तों की कटाई एक ही साइज़ में इजीली की जा सकती है। दोस्तों, कटे हुए दरख्तों को कंटेनर में लोड करके इनमें मशीन के साथ अलग से एक कैचर लगा होता है जो इन दरख्तों को बड़ी तेज़ी से कंटेनर में लोड कर देता है। दोस्तों, बड़े बड़े जंगलात में दरख्तों को काटने के लिए इसी एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से हज़ारों दरख्तों को साइज़ बाय साइज़ काटने के बाद इजीली कंटेनर्स पर लोड किया जा सकता है। दोस्तों, ये मशीन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है जो घंटों का काम मिनटों में बड़ी ही आसानी से कर देती है।
नंबर 4 RAP10। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन है। ये पौधों को शेप देने के लिए बनाई गई है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। गार्डन में पौधों को एक जैसा डिज़ाइन देने के लिए आमतौर पर काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इस मशीन की मदद से एक साइज़ को फिक्स करके हज़ारों पौधों को एक ही शेप में काटा जा सकता है। दोस्तों अगर वर्करों को किसी सीजर वगैरह से इन पौधों को शेप देना पड़ जाए तो इनको चंद ही पौधों को शेप देने में सारा दिन ही गुजर जाएगा, लेकिन इस एडवांस मशीन की मदद से आप पौधों को बिल्कुल प्रॉपर एक ही शेप दे सकते हो। ये मशीन काफ़ी तेज़ है और इसे ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान होता है। दोस्तों बड़े बड़े गार्डनों के पौधों को इसी मशीन की मदद से खूबसूरत तरीन बनाया जाता है। नंबर 3 ट्री ट्रांसप्लांटिंग। दोस्तों ये मशीन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। इस मशीन की मदद से बड़े दरख्त को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है, जिसके जरिए इस मशीन का एक हिस्सा ज़मीन पर जाता है और बगैर नुकसान के दरख्तों को इनकी जड़ों के साथ ही उठा लाता है और फिर इसी कंडीशन में दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है और फिर इसी शेप का गड्ढा खोद कर इसमें ईजीली इसको लगा दिया जाता है। दोस्तों पौधों की इस एडवांस मशीन के जरिए प्लांटिंग करने से पौधे सूखते नहीं हैं, बल्कि पहले जैसी हालत में ही रहते हैं। दोस्तों अगर वर्करों को इन बड़े दरख्तों को हाथों से एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ जाए तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए इस पावरफुल मशीन की मदद से बड़ी आसानी से बहुत से दरख्तों की प्लांटिंग की जा सकती है। दोस्तों ये मशीन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। नंबर 2 ओक्स BO4 334। दोस्तों ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड जर्मन है जो कि बड़े बड़े घास के मैदानों को क्लीन करने का काम करती है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड लगे होते हैं और इसके ब्लेड की चौड़ाई तकरीबन 38 फीट तक होती है। इनकी इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन घास के मैदानों को काफ़ी जल्दी क्लीन कर देती है और इस मशीन में ब्लेड को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिससे इसके इस्तेमाल के बाद ब्लेड को मशीन के ऊपर ही रोल करके रखा जा सकता है। दोस्तों जब बहुत बड़े रकबे की सफाई करनी होती है तो इस एडवांस मशीन को ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन घास को बड़ी तेज़ी से काटते हुए इन्हें एक कॉर्नर में इकट्ठा करती जाती है, जिस वजह से इस घास को ठिकाने लगाना आसान हो जाता है। नंबर 1 राइस हार्वेस्टर। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस मशीन है क्योंकि इसमें हमारे किसान भाइयों का काम बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन खेत में चावल की फसल को बहुत ही आसानी से काटती चली जाती है और फसल को काटते काटते ये मशीन चावल को अंदर जमा किए जाती है और बाद में पीछे कंटेनर में इकट्ठा कर देती है। चावल की फसल के अलावा दोस्तों इस मशीन की मदद से गंदम की फसल को भी बड़ी आसानी से काटा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान में 90% लोग गंदम की कटाई के लिए इसी एडवांस मशीन का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आंधी तूफान की वजह से गंदम की फसल गिर जाती है और गिरी हुई फसल को भी ये मशीन आसानी से उठा लेती है क्योंकि इसके कटर के साथ छोटे छोटे एंगल लगे होते हैं जो गंदम को लपेट कर रोलर के अंदर डाल देते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले वर्कर अपने हाथों से गंदम की कटाई करते थे, जिसकी वजह से इन्हें एक ही एकड़ में काफ़ी दिन लग जाते थे, लेकिन अब इस एडवांस मशीन की वजह से आप कई एकड़ गंदम की कटाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये मशीन वाकई में बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।